पहले स्पीडोमीटर की जब बात आती है तो स्पीडोमीटर का मतलब ये होता है कि किसी के भी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए आप स्पीडोमीटर का यूज कर सकते हैं। रवि ने तो अभी स्पीडोमीटर बना भी दिया था, यही बैठे बैठे वीडियो ही देख के। अगर किसी ने वीडियो पहले से देखी होगी तो शायद स्पीडोमीटर ट्राई भी किया होगा आप लोगों ने, बट जिसने ट्राई नहीं किया वो भी ठीक है, और जिसने वीडियो नहीं देखा वो तो खैर बहुत अच्छे हैं, उनका तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, एकदम मस्त रहो। अब आते हैं, देखो स्पीडोमीटर के लिए हमें जो कुछ चाहिए, हमें चाहिए दो डेटा, दो एक्सटर्नल डेटा चाहिए, एक डेटा 1, दूसरा एक कॉलम छोड़ के डेटा 2 बनाना, नहीं तो चार्ट बनाते हुए दिक्कत हो जाएगी। इन दोनों के बीच में एक गैप होनी चाहिए। और डेटा 1 में कुछ नहीं करना था, 10-10 के 10 नंबर लेने थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 का जोड़ क्या होगा 100। बस पहला डेटा में यही है। दूसरा होता है वैल्यू। वैल्यू हमारे क्या होती है, जो आपका एवरेज है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, वैल्यू। एक होता है हमारे पास पॉइंटर, उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। एक फंक्शन लगाएंगे 200, ये 200 कहाँ से आया, इन सब का जोड़, 100 + 100 200 हुआ, माइनस ब्रैकेट के अंदर में करोगे दिस R3 प्लस ये, यानी इन तीनों का भी जोड़ 200 ही होना चाहिए और इनका भी जोड़ 200 ही होना चाहिए। इतना समझ में आया सबको? वीडियो देखा होगा तब तो मखानी की तरह समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर देखिए RRR की तरह। क्लियर है? यस सर। अब आती है बारी कि हम पहले वाले डेटा को सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट में से कौन से चार्ट का यूज करते हैं, डोनट चार्ट, ये वाला। इसमें से दो चीज़ें इसमें अनवांटेड है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एक चार्ट टाइटल की ज़रूरत नहीं है, वो डिलीट कर दिया। एक नीचे जो नंबरिंग डाल रखा है इसकी ज़रूरत नहीं है। ये दो चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं थी, मैंने हटा दी। अब देखो ये 10-10 का जो इंटरवल देख रहे हो ये 10-10 वाला है, और एक ये ब्लू वाला देख रहे हो ये 100 वाला है। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें फॉर्मेट के अंदर जाके तो आउटलाइन को नो आउटलाइन बोल दो। ये जो बीच बीच में गैप गैप वाइट वाइट देख रहा था वो खत्म हो जाएगा। ये करने के बाद अगर आप देखो इसके अंदर इफेक्ट लगाओगे तो देखो इस तरह का इफेक्ट या इस तरह का इफेक्ट या इस तरह का इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट जो आपको अच्छा लगे वो आप इफेक्ट लगा सकते हो। लगाने के बाद राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएंगे, ये होल साइज जो देख रहे हो, होल साइज को करीब करीब 50 और 40 के बीच में रख सकते हो। 40, 50, 49, 50 कुछ भी रख लो आप, ठीक है। ये होल साइज। इसके बाद देखो यहाँ पे एंगल है, इसको कितना करना था 270, इतना वो कर दिया होता तो ये देखो क्या होगा, ये 100 वाला पार्ट लेफ्ट में था, वो 100 वाला पार्ट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब ये 100 वाले पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो फॉर्मेट के अंदर फील्ड में नो फील करना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल गायब हो जाए। ये है बट वो नो फील में है। पहला पार्ट हमारा तैयार हो गया। पहले पार्ट पे थोड़े काम करने, हमें लेवल्स डालने हैं। ऐड लेवल करोगे तो ये 10-10 वाली वैल्यू इस पे शो होने लगेगा। इस 10 वाली वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर दो, 100 वाली को, और ये 10 वाले को चेंज कर दो। चेंज करने से पहले फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करके देखिए कि कौन सा फ़ॉन्ट साफ दिखता है। येलो कलर काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा है। अब ये 10 को चेंज करके क्या कर देंगे 20, 20 को चेंज करके क्या कर देंगे 30, यहाँ से 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। नहीं, ये पॉइंट्स हमने बना दिया।
5 मिनट हुआ, देखो आधा हमारा वो बन चुका है। 10-10 मिनट में एक एक बन जाएगा अगर आपकी कमांड अच्छी हो जाती है तो। नहीं तो एक स्पीडोमीटर लेके ही लोग 2 दिन 4 दिन तक बैठे रहते हैं। अब आती है इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक, देयर इज ऑप्शन कॉल सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा में ऐड करना था, और ऐड में सीरीज का नाम हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन है वैल्यू। वैल्यू क्या होगा, ये 3। ऐसा करोगे तो एक और डोनेट चार्ट देखो बन के बाहर में तैयार हो गया। इसका भी सबसे पहला काम फॉर्मेट में जाके आउटलाइन को नो आउटलाइन करो, ताकि एक्चुअल में दिखे कि है क्या चीज़। अब इसको जो क्या करेंगे, आउटर सर्कल को जाके यहाँ पे, चलो अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको राइट क्लिक करके इसको चेंज सीरीज चार्ट टाइप करके पहले सेकेंड वाले, देखो डोनेट चार्ट है दोनों, सेकेंड वाले को पाई में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में देखिए यहाँ पे डिग्री कितना है 0, इसको कितना करना है 270, और तो इसमें कुछ करना नहीं था। अब क्या करना था, ये जो ये ब्लू वाला पार्ट है इसको डबल क्लिक करोगे तो सिर्फ ये पार्ट सेलेक्ट होगा। फॉर्मेट में क्या करना है, नो फिल। ये जो बाकी के पार्ट हैं ये ग्रे कलर में, इसको भी क्या करना है, नो फिल। तो बचा क्या हमारे पास 1। ये जो 1 बना ये हमारे लिए निडल का काम करेगा, ये पॉइंटर का काम करेगा। कैसे, अगर किसी वैल्यू को ध्यान देंगे, हमारा बन गया, अगर किसी वैल्यू को हम 72 तक जाएंगे तो ये 72 पर जा रहा है। मीनाक्षी देखो कम पे गया, अंजलि और कम पे गया, बट मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू भी शो हो, तो राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू 1 दिखाएगा। बट हमें इसको सेलेक्ट करके फॉर्मूला बार में जाना, इक्वल टू किससे कनेक्ट कर देंगे, इससे। अब क्या होगा कि अगर एलिना पे गए तो अगर इसकी वैल्यू 53 है तो 53 दिखेगा, अगर ब्रजेश की 41 है तो 41 दिखेगा, अंजलि की 46 है, कोमल की 53, मनोज, ये सब देख पा रहे हैं। इस तरीके से आपका स्पीडोमीटर रेडी हो चुका है, बस अब आपको इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए देखो इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो आप। फॉर्मेट में जाके फिल में ट्रांसपेरेंट कर दो, ये ट्रांसपेरेंट कर दोगे, ये पहले वाइट वाइट था ना, ये ट्रांसपेरेंट क्यों किया वो भी पता चलेगा। इसको पकड़ के इधर लाओ, इसको सेट करना है हमें कहाँ पे, इस वाले एरिया में। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो इतना बड़ा आपको चार्ट लगाना पड़ता है यहाँ पे, अदरवाइज आप इस चार्ट की साइज को थोड़ा छोटा कर सकते हो। ये रहा, देखो सेंटर में आ गया। अभी लाइन दिख रहा है आपको चार्ट में, इसका लाइन दिख रहा है ना, यहाँ लाइन में जाके नो लाइन कर दो, वो भी नहीं दिखेगा, सिर्फ हमें चार्ट दिखेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये देखो ये अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं तो बैकग्राउंड में जाके इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा कलर दे दो, इसमें कोई भी एक फील कलर दे दीजिए, जो आपको लाइट कलर का कोई भी दे दीजिए। इससे क्या होगा, इतना बड़ा चार्ट रहते हुए पर भी आप बहुत अच्छे से इसको सेट कर पाते हो, तो बिल्कुल सेंटर में सेट कर दो। अब ये हमारा बन गया स्पीडोमीटर कि जितने पे वो जाएगा उतनी उसकी परफॉर्मेंस दिखाएगा। बाकी आपको पता चल गया है ना कि बेसिकली हम इस तरह के चार्ट को कैसे यूज करते हैं, स्पीडोमीटर को कैसे अप्लाई करते हैं। जिन्होंने वीडियो पहले से देखा होगा। अच्छा मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डैशबोर्ड यही है, स्पीडोमीटर। अगर ये आपने वीडियो देख के सोचो 80% या 90% या 50% बना लिया तो बाकी तो सब आसान है। तो इसमें भी हमें 10 से 12 मिनट टाइम लगा था, आपको 30 मिनट लग जाएगा, 35 मिनट लग जाएगा। अब 72 घंटे में अभी तक ये वीडियो ही नहीं देखा तो फिर समझ ही सकते हो कि बनने से तो रहा। कोई डाउट है किसी को स्पीडोमीटर पे? स्पीडोमीटर के बाद एक और टॉपिक हम लोग कवर अप करने हैं डैशबोर्ड में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक सिग्नल। एक और मैं आपके साथ बना रहा हूँ डैशबोर्ड, उसका नाम है ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है? जैसे ट्रैफिक सिग्नल का भी यूज आप परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए करते हो।
या कर सकते हो। ट्रैफिक सिग्नल के लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा जगह चाहिए हमें, इसमें हो सके तो ब्लैक कलर डाल दो, नहीं भी डालोगे तो चलेगा लेकिन डाल देते हैं। इसमें क्या डाल देते हैं, ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक पे कोई भी कलर का रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा तेज होगा, नहीं। अब हमें यहाँ पे 3 फार्मूला जनरेट करना है। एक फार्मूला ऐसा जनरेट करना है जो 60 से ज़्यादा, ये मेरा कंडीशन है कि अगर 60 से ज़्यादा हो तो ग्रीन सिग्नल चले, 50 to 60 तक हो तो येलो सिग्नल चले, और लेस देन 50 हो तो रेड सिग्नल चले। मतलब ये हमारे पास कंडीशन है। इसके लिए हम 3 फॉर्मूले जनरेट करेंगे। पहला फॉर्मूला होगा इफ कौन परसेंटेज यानी एवरेज इज ग्रेटर देन 60, तो क्या ग्रीन, लेकिन ग्रीन लिखेंगे नहीं, अगर 60 से ज़्यादा होता है तो इक्वल टू शो करे, नहीं तो ब्लैंक शो करे। क्यों इक्वल टू लिया अपने आप समझ में आ जाएगा। अब ये बताइए कि ये ब्लैंक शो करेगा या इक्वल टू शो करेगा, ब्लैंक शो करेगा क्योंकि ये 53 है। एक फॉर्मूला लगाएंगे नीचे के लिए, इफ दिस फंक्शन दिस वैल्यू इज लेसर देन 50, तो क्या या तो इक्वल टू आए नहीं तो ब्लैंक। इक्वल टू आएगा या ब्लैंक आएगा, इक्वल टू सर। इक्वल टू क्यों आएगा, ब्लैंक आएगा, क्योंकि ये 53 है, ये 53 से नीचे के लिए हमने कंडीशन बनाया, 60 से ऊपर का। अब ये बीच वाला कंडीशन, बीच वाला में लगाएंगे इफ एंड, 2 लॉजिक बनेगा ना, इफ एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये हुआ 50 या 50 से ज़्यादा, लेकिन दिस वैल्यू इज लेसर देन इक्वल टू 60, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिटवीन बोलते हैं। अगर ऐसा हो तो इक्वल आए नहीं तो नहीं आए, ऐसा है ना। मतलब मेजरली हमें या तो इक्वल लाना है नहीं तो नहीं लाना है। अब ये कंडीशन ऐसा बनेगा कि यहाँ कोई भी वैल्यू होगा तो इन तीनों में से एक जगह इक्वल जरूर दिखेगा। अमरदीप में देखिए ऊपर दिखा, ब्रजेश में नीचे दिखा, एलिना में बीच में दिखा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा, नहीं। तो इन 3 कंडीशन में तो ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी तो एक ना एक इक्वल जरूर आएगा, नहीं, या तो बीच में आएगा या तो ऊपर में आएगा। तो मैं शुरू करूँगा ऊपर वाले से, ठीक है, ऊपर वाले से क्या शुरू करूँगा, यानी पहला स्टेप होगा हमें एक कंडीशन के बेस पे कुछ फॉर्मूले क्रिएट कर लेना। कर लिया। अब हम आएंगे, देखो सिंपल सा एक रेक्टेंगल हम लोग लेंगे। क्या लेंगे, एक रेक्टेंगल हम लोग ले लेते हैं। इसे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हुए आप इक्वल टू करोगे और इसको पहले वाले फॉर्मूला से अटैच कर दोगे, ऐसा। यानी कि अगर यहाँ पे इक्वल टू दिखेगा तो यहाँ मिलेगा, अगर यहाँ पे इक्वल टू दिखेगा तो यहाँ मिलेगा, अगर यहाँ इक्वल टू नहीं है इस जगह पे तो यहाँ ब्लैंक हो जाएगा। देखा आपने। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को सेंटर में ले आएंगे और आपको याद होगा कि एक फॉन्ट होता है वेवडिंग। क्या नाम है, वेवडिंग। वेवडिंग का फॉन्ट जो होता है वो इक्वल टू को सर्कल में कन्वर्ट कर देता है। और ये इक्वल टू क्या है, एक फॉन्ट है। वेवडिंग भी क्या है, एक फॉन्ट है। तो इसका कलर भी उसी से कंट्रोल होगा। तो मैं बोलता हूँ कि कलर जो रखो तुम ग्रीन रखो, साइज भी इसी से कंट्रोल होगा। मैंने बोला साइज 45 दे दो, साइज, फॉन्ट्स टाइप और कलर, ये 3 चीज हो गया। इसके बाद देखिए ये जो बाउंड्री है, ये रेक्टेंगल है, इस पे काम करना है। इसमें फिल में बोलेंगे नो फिल, लाइन में बोलेंगे नो लाइन। तो सिर्फ ये इक्वल टू का ये सिंबल है, ये इक्वल टू इस तरह का दिख रहा है सर्कल में। बट अभी जलने वाला इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो देयर इज ए टेक्स्ट इफेक्ट। इसमें ग्लो एक होता है, जो ग्रीन जल रहा है तो ग्रीन वाला ग्लो नजर आया, थोड़ा ग्लो दिख रहा है, जलने वाला इम्पैक्ट पता चल रहा है। अब इसको आप क्या करो, अच्छे से सेट कर लो, इसकी कॉपी बनाओ और 3 कॉपी बनाओ। कितनी कॉपी बनाना है आपको, 3 कॉपी बनाना है। तीन कॉपी बनाना है।
3 कॉपी में से पहला कॉपी जो होगा, देखो उसका एड्रेस है N2। अगला फॉर्मूला हमने किस पे लगाया था? N3 पे, उसके आगे N4 पे। तो पहले को N2 बोलेंगे और पूरा एक बार देख लेंगे कि हमने क्या क्या लॉजिक लगा रखा था। वेवडिंग 45 कलर, ठीक। तो अगले वाले को सेलेक्ट करेंगे और इसको 2 को कर देंगे 3 और इसके आगे वाले को कर देंगे 4। इससे क्या होगा कि अगर अब इन तीनों में से कहीं पे भी होगा तो इक्वल टू जैसे ही मिलेगा उसको तो ये ऐसा हो जाएगा। बट बीच वाले कंडीशन के लिए हमें क्या कलर देना था? येलो देना था ना। इसकी साइज 45 देना था, फॉन्ट वेवडिंग देना था। इसके अलावा इस चलता है येलो तो उसका इफेक्ट ग्रीन थोड़ी ना होगा, टेक्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा? येलो। बात समझ में आई? अब आते हैं तीसरे वाले कंडीशन। ये सब कुछ अब इस पे अप्लाई करेंगे। होम में जाके फॉन्ट कितना था? 45। कलर क्या होगा? रेड। फॉन्ट कौन सा होगा? वेवडिंग। और फिर इसका शेप इफेक्ट में ग्लो कौन सा होगा? रेड। इतनी बात समझ में आई? बस हमारा ट्रैफिक सिग्नल एक्चुअली बन गया। हमें इतना ही चाहिए था कि जिस बंदे की जैसी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ट्रैफिक सिग्नल जलना चाहिए। नहीं, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, यानी थोड़ा सुंदर बनाएंगे। सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं? इसकी 3 कॉपी बनाते हैं। 2 3 4 कॉपी बना लेते हैं। 3 कॉपी, एक ओरिजिनल। इसको ऐसे ऊपर नीचे सेट कर दो ताकि ये थोड़ा मतलब अच्छा दिखे चलते हुए। समझ में आया? नहीं आया? कहीं छुपेगा? देखो तो सही। जब ब्रजेश करेंगे तो एक ही दिखेगा ना, वो तो गया, वो तो ऑफ हो गया होगा ना, ब्लैंक हो गया होगा। इसकी भी 4 कॉपी। समझ गए? अब लॉजिक समझ में आ रहा है पूरा? हाँ, छुपेगा नहीं, सब रहेगा। अब रेड वाले में सबको रेड। ये सिर्फ ये दिखाया कि हम जितनी मर्जी उतनी ट्रैफिक लगा सकते हैं। नहीं, एक तीसरा कंडीशन, बीच वाला मिलेगा तब मिल गया। इसके भी 4 कॉपी। एक कॉपी सबसे टॉप पे आ जाएगा, एक सबसे बॉटम पे आ जाएगा और एक चलेगा यहाँ पे और एक चलेगा यहाँ पे। किसी को कोई डाउट है? अब देखिए लुक एंड फील थोड़ा अच्छा आएगा क्योंकि डैशबोर्ड पे आए, हम आउटर से बाहर से हम अंदर आ गए। जैसा वैल्यू उसके हिसाब से दिखेगा। इस वाले में थोड़ा चेंज, सेटिंग ठीक करनी पड़ेगी। ये इसकी पोजीशन यहाँ पे हो, ये ठीक है, ये अब ठीक है। अब देखिए एक बार तीनों देख लेंगे कि कलर वगैरह में कोई ऊपर नीचे ना हो। क्लियर है? अब ये जो कंट्रोल हो रहा है, इसका ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है, वो किससे हो रहा है? इसका कंट्रोल हो रहा है हमारा इस फॉर्मूले से। ये 3 फॉर्मूले जो लगे हैं तो इसी को बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल। सोचो किसी की परफॉर्मेंस को आप इतना अच्छे से दिखाओगे तो कितना एकदम लगता है कि कुछ काम किया गया है इस डेटा के ऊपर। तो काफ़ी प्रेजेंटेबल हो जाएगा आपका और इस तरीके से आपका ट्रैफिक सिग्नल कॉन्सेप्ट भी पूरा हो गया। क्लियर हुआ सबका? ऑल क्लियर है? तो जो 2 टॉपिक हमने अभी डिस्कस किए थे, स्पीडोमीटर और ट्रैफिक सिग्नल, बन के तैयार हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि क्या हम इसमें कुछ कंडीशनर फॉर्मेटिंग टाइप का लगा सकते हैं क्या? यानी मैं चाहता हूं कि इसमें कंडीशनर फॉर्मेटिंग का थोड़ा यूज करना चाहता हूं, ठीक है? यानी डैशबोर्ड में हम कंडीशनर फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं। इसका भी एक नया बना देते हैं। ये वाला बना, इसमें यूज कंडीशनर फॉर्मेटिंग लिख दिया। इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्या कुछ भी नहीं करेंगे। मैं ये सेलेक्ट करूंगा
फॉर्मेट में जाऊंगा, फिल में बोल दूंगा नो फिल नो लाइन। इसमें क्या करूंगा, सेम नो लाइन नो फिल, और इसमें क्या करूंगा, नो लाइन नो फिल। ठीक, कोई दिक्कत है इतने में? कुछ किया ही नहीं मैंने। अब देखो देखो, ये जो डेटा है इसको आप ऐसे क्लिक करोगे तो चार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो हमें चार्ट को सेलेक्ट नहीं करना है, सेल को सेलेक्ट करना। तो मैं एरो से जाऊंगा अंदर, शिफ्ट के साथ जहां तक हमारा डेटा है वहां तक गए, फिर राइट साइड में हम आए जहां तक हमारा डेटा है। ठीक है, अब इसको कर लेंगे हम मर्ज। क्या कर लेंगे, मर्ज। मर्ज करने के बाद आप जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल के न्यू रूल के फॉर्मेट में। मान लो कि जो लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया था वही लॉजिक मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। मैंने बोला कि अगर ये वाली वैल्यू, कौन सी वाली, एवरेज वाली वैल्यू, इसमें तो डॉलर हटाने का भी चक्कर नहीं है, अगर लेस देन 50 होता है तो हमने बोला फॉर्मेट करो कैसा, रेड। बट रेड नहीं देंगे हम, फिल इफेक्ट लगा देंगे रेड का। ये देखो फिल इफेक्ट मतलब होता है कि थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखेगा ऐसा। ठीक, एक बना देते हैं, और रूल जो इससे ज़्यादा का होगा, अगर ये वैल्यू कितने से ज़्यादा हो, 60 से ज़्यादा हो, तो कौन सा वाला इफेक्ट डलेगा, ग्रीन वाला। तो इसमें से कोई ग्रीन वाला इफेक्ट ले लेते हैं। और एक रूल और बनाना पड़ेगा, नहीं क्या बनाना पड़ेगा, वही सेम, एंड this should be greater than equal to 50 और this should be less than equal to 60। यही था ना रूल। और फॉर्मेट क्या होगा हमारा, येलो सेट पे, तो हमने ले लिया येलो। सेम रूल सेम फॉर्मूला अब हम अप्लाई कर देते हैं। देखिए चूंकि हमारा येलो रहेगा तो येलो पे तो ये वैल्यू दिख नहीं रहा है। अब हमें थोड़ी एक्सिस फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करेंगे, हम इसको एक ऐसा कलर चूज करेंगे जो सब पे अप्लीकेबल हो जाए, तीनों कलर पे। वो कलर डालने के बाद ही पता चलेगा। ये फिलहाल मैंने येलो वाले पे भी इसकी विजिबिलिटी दिखने लगा, और अगर मैं रेड पे करूं तो रेड पे भी विजिबिलिटी दिख रहा है, इस पे रेड पे ये नहीं दिख रहा है। इसको भी आप यही कलर दे दो विजिबिलिटी दिखने, और येलो पे ठीक हो गया, रेड पे ठीक हो गया, ग्रीन पे ऑलरेडी ठीक है। अब आइए देखिए, कुछ नहीं किया हमने, देखो कुछ भी नहीं किया है। आप इस डैशबोर्ड में ये कुछ सिंपल टाइप का अब सिंपल लग रहा होगा, पहला दिन तो यही आपको तूफान लग रहा था, नहीं अब ये थोड़ा सिंपल नहीं होता है कि अब रोज आपको शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ उठना बैठना है तो सब लगेगा ऐसे ही है, नहीं। लेकिन पहली बार मिले थे तो लगा वाओ क्या बात है। अब वाओ वाली फीलिंग इस पे आएगी। अब इसमें थोड़ा अलग सा बात आ रहा है, इफेक्ट, नहीं देख रहे हो, कुछ अच्छा लग रहा है आपको। यहाँ पे क्या चीज़ का यूज किया गया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया गया है। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है यहाँ पे, तो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम का भी चीज इसमें जुड़ गया, नहीं तो दो तो सॉलिड था, एक में थोड़ा सा हमने रूल थोड़ा लगा के इसको उस तरीके का बना दिया कि और भी प्रेजेंटेबल ये लगने लगा। किसी को भी दिखाओगे तो लगेगा कि अरे वाह क्या बात है, कलर इफेक्ट एकदम चल रहा है, नहीं। तो डेटा को, इसी को तो बोलते हैं डेटा को प्रेजेंट करना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज आप कहीं पे भी कर सकते हो, सिंगल कुछ सेल में भी कर सकते हो, कुछ रेंज में हमने पूरे पे लगा दिया। चलो, एक आपने इस तरह का ट्रैफिक सिग्नल देखा, इसके बैकएंड में भी लगा सकते हैं, ये सब तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, नहीं। यहां तक सारा क्लियर है सबको। अब जो हम अगला डैशबोर्ड बनाने वाले हैं उस डैशबोर्ड का नाम है, क्या नाम है, कुछ भी हो सकता है, नहीं, उसका नाम है ऑप्शन बटन डैशबोर्ड। क्या नाम है, ऑप्शन बटन डैशबोर्ड।
देखिए ऑप्शन का मतलब चॉइस होता है। जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, बनाते हो, तो उसमें एक चॉइस लेना होता है। अब जैसे चुनना होता है कि आप मेल हो कि फीमेल हो कि अदर हो, तो कोई एक ही चुनते हो कि बोथ लगा देते हो। लेकिन वही लैंग्वेज चुनना होता है तो आप हिंदी भी डालते हो, पंजाबी भी डालते हो, हरियाणवी भी डाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल चॉइस होता है, टिक करते जाओ जो जो है। तो फिलहाल हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन मतलब यू कैन चूज वन ऑफ देम। अब हम ऑप्शन बटन को यूज करके और इसी डेटा को यूज करके हम कुछ कंडीशन बनाना चाहते हैं और एक डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं हम लोग ऑप्शन बटन डैशबोर्ड। क्या रखा? सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। क्या? थोड़ा साइज बड़ा होना चाहिए, 150 के आसपास। हेडिंग के लिए थोड़ा जगह होना चाहिए, मर्ज कर देना चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट पहले डैशबोर्ड से ही हम लेके चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है वो संडे से लेके सैटरडे तक का है। मेरे को एक बार जब स्टार डैशबोर्ड बना रहे थे तो ये कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी हमने अप्लाई किया था यहाँ पे, याद है? हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान देंगे कि क्या करने वाले हैं। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि मेरे को डेटा में से दो चीज़ें चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय आईडी के साथ नाम चाहिए। एम्प्लॉय आईडी के साथ नाम चाहिए, यानी कि इस पे कोई कलर दे दो अलग से, थोड़ी फॉर्मेटिंग वगैरह ठीक से सेट कर दो। इतनी बार तो हम डैशबोर्ड बना चुके हैं, नया नया डैशबोर्ड बनाए जिसमें सब काम हमने फ्रेश किया है, तो ये तो कई बार हो चुका है। इस बार नाम है आपका ऑप्शन बटन डैशबोर्ड। क्या नाम है? ऑप्शन बटन डैशबोर्ड। देखो ऑप्शन बटन में बिल्कुल टू कॉपी चॉइस वही है हमारा, बट इस बार सेल बाहर रखिए। सेल जो है कहीं पे बाहर में 1 कर दीजिए और यहाँ पे वही चूज लगाइए जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट दिया था। चूज में दिस इज द फिक्स डेटा और वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 कौन सा होगा? ये नहीं, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। ठीक है। सो हमें इतना तो पता चल गया, पहले भी हम ये डैशबोर्ड बना चुके हैं इस कॉन्सेप्ट पे कि 1 को 2 किया जाएगा तो मंडे आ जाएगा, नहीं मंडे आ जाएगा। ये आपको पहले भी इसका कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एलेबरेट करेंगे और थोड़ा यूज करेंगे, ध्यान देंगे। थोड़ा कम कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा इसकी साइज को लास्ट वाले को बढ़ाता हूँ। देखिए ये जो एरिया है इस जगह पे हम ऑप्शन बटन यूज करने वाले हैं, तो चाहो तो मर्ज कर भी सकते हो, नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके मर्ज करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम एक कलर डालना चाहते हैं ताकि थोड़ा लुक एंड फील अच्छा लगे। इतना तक में बताइए किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी, समस्या? नहीं। अब देखिए सिंपली डेवलपर टैब में गए जाएंगे, यहाँ पे हम एक ये है, ये बटन को ऑप्शन बटन बोलते हैं। इस बटन को एक बटन ले लेंगे, इस बटन को रीनेम करेंगे। क्या करेंगे? रीनेम। रीनेम करने का मतलब इसको हटा दो और पहला डेटा हमारा संडे है तो हम इसका नाम संडे कर देंगे। देखो पहला का मतलब होता है संडे ने, तो इसका नाम आप संडे कर सकते हो या फिर पूरा फुल फॉर्म में लिखना चाहते थोड़ा और अच्छा लगेगा तो इसको पूरा फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। एक स्पेस डाल के लिखो SUNDAY, क्योंकि इसका कनेक्शन इस वर्ड से नहीं है, इसलिए। इतना समझ में आया? अब इसकी कॉपी बनाओ। और कितनी कॉपी? 7। 4, 5, 6, 7। ये जो लास्ट वाला है इसका सीरीज का ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से हमें अरेंज करना है। क्या करना है? अच्छे से अरेंज करना है, जिसमें आपस में सबकी दूरी जो हो ये बिल्कुल बराबर बराबर।
सबकी दूरी ठीक है, बराबर है लगभग? फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि है। जबरदस्ती का हाँ मत बोलना, नहीं है बिल्कुल भी। देख रहे हो यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। अगर मैनुअली लेके बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे एक ट्रिक सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जब होम टैब में होगे ना, तो यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन है ना, इसमें एक बटन होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिससे कि कर्सर जो है ऐसा से ऐसा बन जाता है। और ऐसे करके सेलेक्ट करोगे, देखो सब सेलेक्ट हुआ, नहीं छूट गया एक संडे वाला, फिर से लेते हैं, हुआ सब सेलेक्ट। अब इसको क्या करेंगे, देखो फॉर्मेट्स में जाओगे तो देखो अलाइनमेंट होता है। एक तो पहले कर लोगे सेंटर अलाइनमेंट, ताकि ये सब सीधा हो गया, देखा आपने। और एक होता है वर्टिकल अलाइनमेंट, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वर्टिकली, वो बिल्कुल बराबर बराबर एकदम 1 सेकेंड में सब एकदम सीरीज में आ गया, देखा आपने। मतलब कुछ ट्रिक्स आपने सीखा, ऐसे नहीं खाली एडजस्ट कर दिया। इसमें वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का हमने यूज किया है। अब इसको रीनेम करेंगे। रीनेम मतलब राइट क्लिक करेंगे तो एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये आया। एक स्पेस डाल के इसको क्या कर देंगे, मंडे कर देंगे। फिर इसी तरीके से एडिट टेक्स्ट एक स्पेस डाल के क्या करेंगे, TUESDAY, ट्यूसडे हो गया। एक और रीनेम करेंगे, क्या, WEDNESDAY, वेंसडे। उसके बाद थर्सडे, थर्सडे की स्पेलिंग बताओ। नहीं ये बताएंगे सर, बताइए। THUESDAY, क्या बात, ये कौन सा डे है भाई? नहीं जो बोलोगे वो टाइप कर देंगे। क्या, कहाँ डिलीट करें? उसके बाद क्या लिखें? संडे मंडे भी साहब जी नहीं आता है, तो बोलते हैं वीडियो देखो तो बोलते हो कुछ टाइमिंग नहीं है। थर्सडे की स्पेलिंग नहीं आती आपको? पृथ्वी, THURSDAY, थर्सडे। हाँ, और ये फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। क्या होगा देश का? मोदी जी को हटाओगे लगता है प्रधानमंत्री से, ट्यूसडे और थर्सडे की स्पेलिंग भूल जाओगे तो। नहीं, उधर मोदी जी हटेंगे, इधर अरविंद केजरीवाल, और बन जाएगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहुल गांधी, अगर ऐसा रहेगा। नहीं, अब हम SATURDAY, सैटरडे, सैटरडे की स्पेलिंग सही है। तो हमने क्या किया, इसको अलाइनमेंट किया, रीनेम किया। बस पहले वाले पे जाके आपको फॉर्मेट कंट्रोल में जाना है, और देखो कंट्रोल एक ऑप्शन होता है जिसमें सेल लिंक मांगा ना, इसको इससे कनेक्ट कर दो, बस पहले वाले में। कमाल का बात है कि हमने तो इस पे लगाया, देखो इस पे काम करने लगा। यहाँ से कर रहे हैं तो 2 आ गया, यहाँ से कर रहे हैं तो 3 आ गया, और जब ये 3 हो जाएगा तो इधर से ट्यूसडे उठा लेगा। अगर 4 हो जाएगा तो यहाँ से वेंसडे उठाएगा। आप समझ में आएगा ऑप्शन बटन कैसे काम कर रहा है। यानी एक में लगाया, सब में अप्लाई हो गया, किसके वजह से, ये लिंक के वजह से। समझ में आ गया, बस हो गया अपना काम। अब क्या करो, ये जो डेटा है इसको जैसे आपको जो चार्ट बनाना है वो चार्ट बना लो। एक चार्ट ही तो बनाना है, आपको जो मन करे, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, जो मर्जी वो कर दो। आप बिल्कुल आज़ाद हो, और जब आज़ाद हो तो समझ ही रहे हो कि वीडियो देखो या ना देखो, नहीं, लेकिन ऐसा दिखेगा। अगर आप चाहें तो इसके बैकएंड में जैसे हमने कंडीशनर फॉर्मेटिंग पीछे लगाया, लगा दोगे तो और मज़ेदार हो जाएगा। इसमें सतरंगी कलर डाल दो, संडे करे तो लाल हो जाए, मंडे करे तो येलो हो जाए। नहीं हो सकता है? हो सकता है। आयुष, कैसे होगा? मैं चाहता हूँ सातों में 7 कलर का फॉर्मेटिंग हो जाए, कैसे हो सकता है? पहले चार्ट को हम नो फिल कर देते हैं, कर दिया। फिर सारी सेल्स पीछे की सेलेक्ट कर लिया हमने, आपकी इजाज़त के बगैर नहीं किया है।
इसको मर्ज भी कर लेते हैं बिना इजाज़त का। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, अगर 7 कलर यूज करोगे तो 7 रूल बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। नहीं, फिर क्या करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा, मैनेज रूल में जाना पड़ेगा, और न्यू रूल में जाके न्यू रूल बना दो यहाँ पे 7 रूल। और 7 रूल जब हमें बनाना है तो हम इससे बना लेते हैं कि अगर ये 7 हो, नहीं, अगर ये वाली वैल्यू 7 हो तो एक कलर दे दो, कोई भी कलर पकड़ लो यहाँ से रैंडमली। नहीं, एक रूल और बनाएंगे कि अगर ये वाली वैल्यू, अब देखो मेरे को बिल्कुल आलस नहीं होता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, लेकिन आपको एक वीडियो देखने बोलेगा तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। नहीं, एकदम प्लेन कलर डाल रहा हूँ, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ज़रूरत पड़ेगा, टाइम ज़्यादा है तो हम कॉम्प्लिकेटेड भी बना लेंगे। दिस इक्वल टू 5, तो क्या हो, तो एक और कलर कोई ले लेते हैं, एक और बना देते हैं न्यू। अब 4 पे बनाना, अगर दिस इक्वल टू 4 हो जाए तो क्या कलर देना है? कोई और भी कलर ले लो, थोड़ा बदल के ग्रीन वाला ले लेते हैं। अभी प्लेन दे रहे हैं, अब सोचो इसमें और 2 डायमेंशनल कलर देते तो कितना और अच्छा बनता। बट चलो, दिस इक्वल टू 3 हो जाए तो कौन सा कलर चाहिए? मोड कलर में से थोड़ा पिंक विंक भी ले लो, नहीं, लड़कियों वाला कलर। ओके, और कितना हो गया? 3 हो गया, अब तो 2 ही, 1 बचा ना। अगर दिस इक्वल टू 2 हो जाए तो कौन सा कलर चाहिए? ये हल्का वाला ब्लू भी दे दो। और एक और लास्ट, अगर दिस इक्वल्स टू 1 हो जाए तो क्या कलर हो जाए? येलो येलो कर दो सब। बड़ी मज़ेदार लगेगा वैसे ही, देखो। ओहो, छा गए गुरु। नहीं, अब इसमें 2 कलर इफेक्ट होता तो और भी शानदार लगता, नहीं, हर बार एक नया कलर। अब बच गया हेडिंग। हेडिंग को डायनेमिक कर दो, क्योंकि जब आप यहाँ से चेंज करोगे तो डेज बदलेगा, तो डेज को कनेक्ट कर दो जैसे पीछे कनेक्ट किया था। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सेल्स एनालिसिस फॉर द फर्स्ट Q8 क्वार्टर, फर्स्ट मंथ and first week of weekday, this and this। नहीं, कुछ भी बना दें, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डेटा में क्या है, उसके हिसाब से। बहुत मज़ेदार डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया। देखिए, देखा आपने? सर एक क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट हम केवल जब हमें लिस्ट यूज करनी होती डेटाबेस वाली केवल तभी लगाते हैं? नहीं, इनडायरेक्ट का बहुत सारा यूज होता है, लोग लिस्ट ही ठीक से नहीं लगाता, और क्या बताया जाए। बहुत सारे इनडायरेक्ट के यूज होते हैं, समझ में आए? अब इसमें कलर वगैरह चेंज करना होगा तो कभी कर लेना बैठ के, उसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल में जाओगे तो जिस कलर को चेंज करना है या जिस पर जाके तो एडिट रूल करोगे तो सीधे कलर में फॉर्मेट में जाओ, इफेक्ट लगा दो। येलो लिए रखा है तो येलो वाला ले लो ग्रेडियंट, ये ले लो येलो वाला, येलो ग्रेडियंट लगा दो। इस वाले में इसका ग्रेडियंट लगा दो एडिट कलर करके। नहीं, ग्रेडियंट में जब जाएंगे तो आप कौन सा वाला था, ये इधर से कोई था, इतना भी हल्का मत लेना कि पता ही ना चले। नहीं, अब देखो सब R&D ही तो हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम अलग अलग तरीके से, और कुछ नहीं कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ग्रीन वाला है एडिट रूल, मतलब कभी कलर बदलने का मन करेगा तो कलर बदल भी
सकते हैं। एक ये वाला है, इसका एडिट रूल, ये वाला कलर किधर है, इधर से है कहीं पे, एडिट में जाके इधर से ले लो ये वाला कोई कलर, ये इस साइड का है, ये वाला है। एक बच गया शायद नीचे, ये दो बच गया, अभी दो और। एडिट कलर देखो लगता कुछ नहीं है, मेन है ना आदमी करना ही नहीं चाहता है, एक लगाया और बस हो गया ड्यूटी पूरा। एक और है लास्ट, टाइम नहीं लगता कुछ भी अगर कुछ सिलसिलेवार ढंग से चल रहा होता है। एक बार ग्रे कलर का भी लो, दो ग्रे पे स्टाइल पे हो गया हमारे पास। अब देखिए थोड़ा अच्छा इफेक्ट, देखिए क्या बात है नहीं। अब कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं हम, एक सिंगल क्लिक से एक चीज, एक डेटा को हम उठा सकते हैं इस केस में। अब ये सबको भी थोड़ा अच्छे से अलाइनमेंट वगैरह ठीक कर दीजिए, इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए, इसका चेक कर लीजिए कि ये सब चीज़ ठीक है कि नहीं है। अगर लगता है कि इसमें भी कुछ आपको फॉर्मेटिंग करना तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल करो। ये वाला फॉर्मेटिंग कभी नहीं किया ना, देखो यहाँ पे फिल होता है और फिल इफेक्ट में वही पहुँच गए। टू कलर का कोई इम्पैक्ट आपको डालना है, टू कलर का इम्पैक्ट डाल के देखो कि कैसा लगता है डेटा। ये देखो शानदार, ये तो पूरा ही पिंक पिंक हो गया ट्यूजडे नहीं। कैसा डेटा था और कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, समझ में आया सबको? क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन बटन डैशबोर्ड। इसमें ऑप्शन बटन का हमने यूज किया है, बाकी आपको जो नाम देना है, जैसे नाम देना है, जो करना है, जैसे करना है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। आप फ्री हो सब कुछ करने के लिए। डैशबोर्ड को जितना बेहतरीन बना सकते हो बनाओ। और बताओ या कल? अभी चेक बॉक्स भी है हमारा, और क्या बचा है, पिक्चर डैशबोर्ड भी बाकी है। तो एक सेशन और कल मिलते हैं, क्योंकि ये बनाना भी तो, कोर्स खाली ख़त्म थोड़ी ना करना है, ठीक है? ये बनाना भी तो है, तो इन सारी चीज़ों को आप बना के भेजिए जैसे आपने भेजा। कल हम देखना चाहेंगे सबका, आज तो मैं देख नहीं पाया, आज हमें थोड़ा सा टाइम का स्कार्सिटी था, बट ये सारी चीज़ें मेरे को चाहिए आपसे, और इसमें कई कुछ चीज़ें आज अप्लाई कर दिया हमने।